उत्तराखंड में पहाड़ों पर लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है। वहीं दूसरी ओर बारिश ने भी लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। चमोली, कर्णप्रयाग, यमुनोत्री और रामनगर में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड ने लोगों की जिंदगी में परेशानी पैदा कर दी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ों में लगातार होता लैंडस्लाइड, बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। घर दुकान में घुसा बारिश का पानी। उत्तराखंड में पहाड़ी आफत का दौर लगातार जारी है। हर दिन कहीं न कहीं लैंडस्लाइड की ताजा तस्वीरें लोगों की चिंताएं बढ़ा रही हैं, क्योंकि एक तरफ मानसून की मार है और उस पर पहाड़ी संकट लोगों को डरा रहा है। प्रशासन अपने स्तर पर तमाम इंतजाम भी कर रहा है, मगर ऐसी संकट की घड़ी में तमाम इंतजाम काम नहीं आते। ये तस्वीरें चमोली जिले की हैं, जहां पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन हुआ। जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए, ये तस्वीरें डराने वाली हैं। पहाड़ों से इतने बड़े बड़े बोल्डर लगातार नीचे आ रहे हैं और उत्तराखंड में लगातार होता भूस्खलन कहीं किसी बड़े हादसे का संकेत तो नहीं है, क्योंकि लगातार होता लैंडस्लाइड लोगों के लिए डराने का विषय है। बद्रीनाथ के जोशीमठ तपोवन क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से अलकनंदा का जलस्तर बढ़ चुका है। जिला प्रशासन ने आसपास में रहने वाले लोगों को भी अलर्ट रहने की सलाह दी है। प्रशासन का मानना है कि जल्द सभी लोगों को निचले इलाकों से निकाल लिया जाएगा, ताकि कोई हादसा न हो सके। पिछले 2-3 दिनों तक बारिश से राहत रही, लेकिन बद्रीनाथ और जोशीमठ क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते अलकनंदा नदी उफान पर है। मैं इस समय यहाँ कर्णप्रयाग में हूँ और कर्णप्रयाग में आप अलकनंदा का रौद्र रूप देख सकते हैं। तो किस तरह से कितनी तेज़ी के साथ पानी बह रहा है और पानी हर रोज़ बढ़ जा रहा है। तो कल भी सुबह यही स्थिति थी, लेकिन उधर जोरदार बारिश नंदप्रयाग और ऊपर की तरफ जो है लगातार बारिश हो रही है। बहुत मूसलाधार बारिश तो नहीं है, लेकिन बारिश लगातार होने से अलकनंदा का जलस्तर बढ़ रहा है। थोड़े से ही आगे जाके, तकरीबन 2-3-4 किलोमीटर आगे जाके हम कालेश्वर में हैं इस समय। कर्णप्रयाग में पिंडर नदी जो आती है, पिंडर नदी भी अपने पूरे उफान पर हैं। तो ये दोनों नदियां मिलकर फिर रुद्रप्रयाग की तरफ प्रस्थान करती हैं और पिंडर नदी का जो है वजूद है वो कर्णप्रयाग में ख़त्म हो जाता है अलकनंदा में विलय होने के बाद। तो ये अभी ऐसा लगता है कि जो जैसा माना जा रहा था कि अब बारिश लगभग मानसून ख़त्म होने वाला है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। और लगातार कल गैरसैंण से लेकर के यहाँ तक जितनी भी नदियाँ थी सब उफान पर थी। अलकनंदा को अभी आपने देखा, तो ये इधर जो बद्रीनाथ से नीचे वाला जो पूरा क्षेत्र है, जोशीमठ है, रैणी है, तपोवन है, तो वहाँ लगातार बारिश हो रही है। नंदप्रयाग जो नंदा देवी वाला जो ग्लेशियर है, उसके नीचे की तरफ ही नंदा ग्लेशियर के नीचे भी तो लगातार बारिश होने की वजह से गोपेश्वर में, इधर रानी पोखरी में लगातार बारिश होने की वजह से अलकनंदा का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। अब जरा इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। ये तस्वीर बड़कोट के यमुना घाटी की है, जहां पर लैंडस्लाइड ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है, क्योंकि साफ देखा जा सकता है कि आने जाने का रास्ता ही बंद हो गया। बड़े बड़े पत्थरों को क्रेन की मदद से हटाया जा रहा है, लेकिन ये बोल्डर इतने बड़े हैं कि इन्हें हटाने के लिए प्रशासन को भी पूरा समय चाहिए होगा। उत्तराखंड में हो रही तेज बारिश के कारण नदी नाले अपने उफान पर हैं। बात करी जाए रामनगर के कालाढूंगी कोटावाग मार्ग पर गुड़ली नाला जो है अपने उफान पर था। इस नाले को पार करते समय एक बाइक सवार युवक बाइक समेत बह गया और वहां पे मौजूद ग्रामीणों के द्वारा मुश्किल से बाइक सवार युवक को बचाया गया। वहीं ग्रामीणों की लगातार मांग यह है कि ये जो गुड़ली नाला है, यहाँ पर हर वर्ष बरसात में कई हादसे इस तरीके के होते हैं। कई बार लोग बरसाती नाले में अपनी जान भी गंवा चुके हैं और ग्रामीणों की मांग है कि जो ये गुड़ली नाला है, जो ये कौजबे है, बरसाती नाला जो है ये उफान पर आता है बरसात होने के कारण। उनकी लगातार मांग है कि इस पर जो है एक पुल बनाया जाए, ताकि आने वाली जो बरसात है उस दौरान भी कोई घटना ना हो सके। सैलाबी आफत का दौर अभी थमने का नाम तो नहीं ले रहा है। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली गांव में आई तबाही को लोग अभी भी नहीं भूले हैं। उसमें लगातार होता लैंडस्लाइड लोगों की चिंताओं को बढ़ाने का लगातार काम कर रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।